अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अरे एहतिमाल आने को है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। आइए बारगाह हुसैनी में कुछ बतौर नस्र खराज अक़ीदत पेश करने से पहले अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब रहमत दो आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया नज़ करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब आप सभी हजरात हैं कि हर साल उन पाकबाज हस्तियों का जिक्र सुनने के लिए महफिल का एहतमाम करते हैं कि जिनकी मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है। और ये सिर्फ सुन्नी उलमा का ज़बानी दावा नहीं है, बल्कि यही हकीकत कुरान से भी साबित है और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। अभी आपने सुना कि कोई शख्स अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि खाने काबा में जाकर के नमाज पढ़े, मकाम इब्राहिम और दीवार काबा के दरमियान नमाज पढ़े, जिक्र व अज़कार करे, तस्बीहात व तहलीलात करे, मगर सरकार की आल की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो जहन्नम में जाएगा। तारीफ के लायक हम और आप हैं और खुशनसीब हम और आप हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत नहीं बल्कि सहाबा की मोहब्बत भी हमारे दिलों में डाली है। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत न हो तब भी कामयाबी नहीं है, और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत हो अहले बैत की मोहब्बत न हो तब भी कामयाबी नहीं। अल्लाह के हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये फरमाया कि मेरे अहले बैत हजरत नूह की कश्ती के मानिंद हैं, जो शख्स कश्ती में सवार हुआ वो नजात पा गया और जो नहीं सवार हुआ वो हलाक हो गया। ये अपनी अहले बैत के बारे में सरकार ने फरमाया, मगर सहाबा के बारे में क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। ऐ मेरे मानने वालों, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिनकी तुम इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। यानी पता क्या चला? पता ये चला कि अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है और साथ में सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। आज कुछ लोग हसनैन करीमैन का झंडा तो उठाते हैं नाम के लिए, इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का नाम तो लेते हैं, मगर साथ ही में सहाबे किराम को बुरा भला भी कहते हैं।
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये गसब कर लिया, सैयदना उमर फारूक ने ये जुल्म कर दिया अहले बैत के साथ, हसनैन करीमैन के साथ, हजरत अली के साथ, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ख़ास तौर से हजरत अमीर मुआविया, इन सहाबे किराम को ये जालिम अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबे किराम को गालियां देते हुए नजर आते हैं और सहाबे किराम को बुरा भला कहते हैं, जबकि खुला पैगाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है क्या लोगों, अगर तुम्हारे लिए मेरे अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है तो मेरे सहाबा की मोहब्बत भी लाजिम है। लिहाजा हम वो हैं, अगर कोई शख्स अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करे, सहाबा को न माने तो राफजी है, और कोई शख्स अहले बैत को न माने, सहाबा को सिर्फ माने तो नासिबी है। और जो अहले बैत को भी माने जैसा कि मानने का हक है, और सहाबे किराम को भी माने जैसा कि मानने का हक है, तो न राफजी है न नासिबी है, वो सुन्नी है। और जो सुन्नी है, सुन्नी दीन के किसी मामले में न इफराद करता है न तफरीद करता है। एक मौके पे अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली, आज जो ये खुराफात किए जा रहे हैं, बदअकीदगियाँ फैलाई जा रही हैं हजरत अली के मानने के नाम पर, हजरत सैयदना मौला अली के मानने के नाम पर उनकी मोहब्बत में इस कदर गुलू किया जा रहा है कि अब उनके सामने किसी सहाबा को मानने की जरूरत नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बात अल्लाह के हबीब ने, और कुछ लोग हजरत मौला अली को नाहक बताते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, और जो लोग सिर्फ मौला अली ही को मानते हैं और यहाँ तक कि उनको नबूवत के मकाम पर नहीं बल्कि नबूवत से मकाम से आगे बढ़ाते हैं, और ये कहते हैं कि हजरत अली का मकाम तो वो है 1,24,000 कमो बेश जितने पैगंबर आए, हमारे नबी के सिवा सारे नबियों पर हजरत अली को फजीलत है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बात गैबदा नबी ने पहले ही बता दी थी। जो इतना मकाम बढ़ाया उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो इतना घटाया कि मौला अली कुछ नहीं है उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के हबीब ने पहले ही फरमा दिया था, एक मरतबा फरमाया मेरे आका ने, ऐ अली, तुम्हारे ताल्लुक से दो लोग गुमराह होंगे। गौर से सुनिए, तुम्हारे ताल्लुक से दो लोग गुमराह होंगे, एक तेरी मोहब्बत में और एक तेरी अदावत में। एक जमात वो होगी जो नमाजें तो पढ़ेगी, कलमा पढ़ेगी, सब कुछ करेंगे, इस्लाम के मानने का दावा तो करेंगे, मगर अली तुझे गालियां देंगे, तुझे नाहक बताएंगे, वो भी इस्लाम से खारिज होंगे। और एक जमात वो होगी तुझको इतना मानेगी कि तुम्हारे मकाम से आगे वो जमात तुमको बढ़ा देगी, वो भी चले, वो भी खत्म होगी। मगर सुनो अली, न वो सही होंगे न ये सही होंगे, बल्कि जो तेरा मकाम है उसी मकाम पर जो जमात कायम रखेगी तुझको और मानेगी, वही हक पर होगी, वही दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कुरान पाक में सहाबे किराम का भी जिक्र आया है, और कुरान पाक में अहले बैत अतहार का भी जिक्र आया है, दोनों का जिक्र आया है। लिहाजा हमें दोनों को मानना है, अहले बैत को भी मानना है, अहले बैत को छोड़ करके हमें नासबी भी नहीं बनना है, और सिर्फ अहले बैत ही को मानना, सहाबा को छोड़ करके हमें राफजी भी नहीं बनना है। हम न राफजी हैं कि सहाबा को छोड़ें, न नासबी हैं कि अहले बैत को छोड़ें, हम सुन्नी हैं जो दोनों को अपने अपने मकाम पर रखते हैं और रखें। हजरात मोहतरम, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नाहक होगा उसकी 100 बातों में से सब गलत ही होंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग नाहक हों, हक पर ना हो, सही अकीदा ना हो, मगर कुछ काम सही कर जाएं, मगर सही काम करने की वजह से, कुछ सही काम करने की वजह से उनको सही नहीं कहा जा सकता। ये सारा समझ लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है, उसका अकीदा देखा जाएगा,
उसका अकीदा क्या है। अल्लाह के हबीब ने अकीदा जो दिया है उस अकीदे पे वो कायम है कि नहीं। अगर अल्लाह के हबीब का दिया हुआ अकीदा है, जो अकीदा दिया अल्लाह के हबीब ने उस पे कायम है और उसके मुताबिक सहाबा को भी मानता है और अहले बैत अतहार को भी मानता है, तो हक है और वो सुन्नी है, जन्नती है। कुरान पाक में अहले बैत के ताल्लुक से सरकार के खानदान वालों की बड़ी अजमत और शान बयान फरमाई गई है, बड़ा मकाम है। बल्कि तारीख में कोई ऐसा पन्ना और कोई ऐसा जुमला पन्ने में नहीं मिलता है कि जिसमें अंबिया के अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम और वाजिब करार दिया गया हो। मगर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के आल की मोहब्बत को वाजिब करार दिया है। सुनिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। मेरे हबीब आप मुसलमानों से कह दीजिए, फरमा दीजिए, क्या फरमाइए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जो तुमको हिदायत मैंने दी है, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पे कायम रखा है, जहन्नम से हटाकर जहन्नम की तरफ तुमको भेज दिया है, जो तुमको मैंने हिदायत पे कायम रखा है, तो इसका कुछ अज्र हमको नहीं चाहिए, इसका कोई बदला नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे घर वालों से कह दीजिए लोग मोहब्बत किया करें। यानी इतनी बड़ी अजीम दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई, अल्लाह ने अता फरमाई हमें हिदायत। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से फरमाता है, आप कह दीजिए कि हमने जो तुमको हिदायत दिया है, तो उस हिदायत का कोई बदला तुमसे नहीं चाहता, उसका कोई बदला मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई तुम बदला मुझको दो, बल्कि बस करो क्या तुम, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत यानी खुसूसियत के साथ हसन हुसैन, अली व फातिमा से मोहब्बत किया करो। इनकी पाकी आज कुछ जो है नासबी तकरीरें आप सुनते होंगे मोबाइल पर, हर कसो नाकस की तकरीरें मोबाइल पर मत सुना करिए। बहुत अच्छी अच्छी लच्छेदार तकरीरें कर रहा हो तो उसकी तकरीरें मत सुनिए, इसलिए कि शैतान भी कभी कभी अच्छी बातें किया करता है। वक्त नहीं है वरना मैं बताता कि सरकार ने खुद फरमाया है कि ऐ मेरे साहबा, शैतान भी कभी कभी अच्छी बातें कर देता है, ये हदीसों से साबित है। मगर शैतान अगर अच्छी कोई बात कर दे तो वो शैतानी से निकल जाएगा, वो निकल नहीं जाएगा बल्कि वो शैतान ही रहेगा। इसी तरह से कोई किसी की जबान से नाहक बोलने वाले और बदमजहब की जबान से अगर सही बात निकल जाए तो उसको सही नहीं कहा जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हसन हुसैन, अली व फातिमा खुसूसियत के साथ इन मुक़द्दस हजरात की अलग शान बयान फरमाई है। इन्नमा युरीदुल्लाह, ऐ नबी के घर वालों, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह यही चाहता है कि तुमको खूब खूब पाक कर दे, तुमसे नापाकी को दूर करे और तुम्हें खूब खूब पाक कर दे। यानी उनकी तहारत और उनकी पाकी का जिक्र, यानी हसन हुसैन, अली व फातिमा की तहारत और पाकी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाया। इससे मालूम हुआ कि अहले बैत अतहार खुसूसियत के साथ हसन हुसैन, अली व फातिमा वो ज़वात मुक़द्दसात हैं कि जिनकी तहारत की गवाही कुरान दे रहा है, लिहाजा उनसे मोहब्बत हमारे ऊपर लाजिम है। एक हदीस शरीफ में फरमाया, गालिबन तबरानी और इमाम अहमद ने इस हदीस को रवायत किया। हदीस शरीफ के कलमात हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह के हबीब फरमाता है, मेरे साहबा एक बात सुनो, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, अल्लाह के हबीब ने हसन हुसैन का हाथ पकड़ा,
दोनों हजरात का हाथ पकड़ा और पकड़ करके मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा सुनो, जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखे और मेरे इन दोनों बेटों से, मेरे नवासों से, हसन हुसैन से मोहब्बत रखे, वह उम्मा हुमा, इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत रखे, वह आबा हुमा, इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत रखे, काना मई फी दराजती और यौमल क़यामा, तो सुनो क़यामत के दिन अल्लाह उसे इनाम क्या देगा, काना मई फी दराजती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मेरे साथ वो जन्नत में रहेगा। ये मुसल्लमा और मुत्तफ़क़ा हकीकत है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमें जन्नत तक ले जाएगी, पहुंचाएगी, मगर साथ में सहाबा की मोहब्बत भी लाज़िम ज़रूरी है। लिहाजा हमें सिर्फ हम ये समझते हैं कि शहादत हमने सुन लिया, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल सुन लिए, इमाम हसन के फ़ज़ाइल सुन लिए, बस काफ़ी हो गया, अहले बैत की मोहब्बत का हक़ अदा हो गया। नहीं, अहले बैत की मोहब्बत का हक़ सिर्फ उनके फ़ज़ाइल सुनने से नहीं अदा होगा। उनका हक़ सिर्फ जो है उनकी शहादत सुनने से नहीं होगा, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने मानने वाले यानी हम सुन्नियों को पैगाम क्या दिया है, तरीक़े जिंदगी क्या दिया है, हम तरीका कैसे गुजारें, हम कैसे अपनी जिंदगी बसर करें, हम उनके नक्शे कदम पर चलें, चल करके और सच्ची मोहब्बत का सबूत हम पेश करें। आज हमें हलाल और हराम की कोई फिक्र नहीं होती है, मगर अहले बैत अतहार को अल्लाह के हबीब ने किस तरह पाला है और किस तरह परवरिश की है। आप जानते हैं, उलमा आपको बताए होंगे कि अहले बैत पर सदका ज़कात हराम है, वो नहीं खा सकते। आकाए करीम ने किस तरह परवरिश फरमाई थी। इमाम हुसैन करीब हैं और कहीं से सदके की खुजूर आई, इमाम हुसैन की उम्र अभी 2-3 साल की है करीब, सदके की खुजूर आई और इमाम हुसैन बचपने का आलम था, उन्होंने एक खुजूर उठाई और मुंह में डाली। अल्लाह के हबीब रहमत दो आलम की नजर मुबारक, नजर नबूवत उन पर पड़ी, तो अल्लाह के हबीब ने बढ़ करके फौरन उनके मुंह में अपनी उंगली डाली और खुजूर को निकाल करके बाहर किया और फरमाया, ऐ हुसैन तू मेरे अहले बैत से है, मेरी आल है और मेरे आल पर सदका हराम है। देखा आपने किस एहतियात के साथ परवरिश अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है। लिहाजा हमें इनके फ़ज़ाइल सुनने, इनके मनाक़िब सुनने के साथ साथ इनके फरमुदात, इनके उसूल पाक के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। क्यों इन्होंने शहादत पेश किया, क्यों वे शहीद हुए, क्यों अपने जान माल सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया, छोटे छोटे मासूम सिफत बच्चों को भी अल्लाह की राह में पेश किया, क्यों किया, क्या असबाब थे, क्या वजह थी, उन बातों को हमें फिर सुन करके एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पर अमल करने की भी जरूरत है। तब सच्चे और पक्के उनके आशिकों में और मानने वालों में शुमार किए जाएंगे। अल्लाह ताला, चूँकि वक्त भी नहीं है, मुझे अभी फिरकनक भी जाना है और उलमा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खिताबात करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ सहाबे किराम की मोहब्बत भी दिलों में बसाने और इन्हीं मोहब्बतों के साथ हमें खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।